नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, समय व्यर्थ आप लोगों का बिल्कुल नहीं करूंगा। जो बच्चे फिटर के हैं वही बच्चे इस वीडियो को देखें। बाकी बच्चे अपना समय जो है किसी इम्पोर्टेंट काम पर लगा सकते हैं, किसी और, क्योंकि यह जो नौकरी है यह सिर्फ फिटर के लिए है, फिटर की ITI वाले बच्चों के लिए, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करना, जिसे अच्छे तरीके से आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो ये जो वैकेंसी है राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जयपुर की तरफ से, इसका सेंटर भी आप लोगों को राजस्थान में ही मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो राजस्थान से ही आपको देना पड़ेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। रही बात अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, बट कंडीशन ये है कि अदर स्टेट वाले ओनली UR से अप्लाई करेंगे। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकें। बाकी यहाँ पर जो है आप लोगों को इसकी डिटेल्स मिलेगी। वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल अगर हम देखें तो 49 वैकेंसीज़ है, जिसमें फिटर की स्पेशल UR में वैकेंसी दे रखी है, और जो ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन है इसमें भी फिटर वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। यानी अगर आपको 2 से अप्लाई करना है तो 2 से अप्लाई कर पाएंगे। फ़ी की बात करें तो 600 और 400 का क्राइटेरिया रखा है। जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो बच्चे 600 पे करेंगे, और राजस्थान के हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं जो रिजर्वेशन वाली है, उनको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी हम बढ़ते हैं आगे, आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे। इस नोटिस का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस दे रखा है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, सारे लिंक आप लोगों को नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आगे बढ़े तो ये देख सकते हैं फ़ी का क्राइटेरिया आप लोगों के सामने किस तरीके से दे रखा है। मैंने बताया जो UR के हैं अदर स्टेट से हैं वो 600 पे करेंगे। बाकी जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको 400 रुपये पे करने हैं, लेकिन वो राजस्थान के होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कॉल लेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस भी इन्होंने पहले ही डिस्क्लोज कर रखा है, ये बात इन्होंने जो है अच्छी यहाँ पर मैंशन कर रखी है। तो मैं जो ITI की वैकेंसीज है उसी पे फोकस करूँगा। बाकी अन्य डिप्लोमा पे कर लेते हैं। डिप्लोमा में जूनियर जो असिस्टेंट है यानी कनिष्ठ सहायक, उनकी वैकेंसी है ग्रेजुएशन वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे डिप्लोमा में अप्लाई कर पाएंगे। इनका सिलेबस नीचे दे रखा है, बट जैसे कि मैंने बोला ITI पे ज़्यादा फोकस करूँगा तो उस पर कर रहा हूँ। ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन ITI डिप्लोमा की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा दिया है तो ये मत समझना कि डिप्लोमा ITI फिटर में कोई सेपरेटली होता है। यहाँ पर अगर आपने ITI किया है फिटर ट्रेड में 2 साल का तो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी कर रखी है कि इन्होंने सिलेबस को टॉपिक वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज में से निकाल के, सब्जेक्ट में से निकाल के मेंशन किया हुआ है। जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिटर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट, लेद मशीन, पाइप जॉइंट्स, ड्रिलिंग, इस तरीके के जो है इन्होंने यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये तो आपका पार्ट A का सिलेबस हो गया। पार्ट A आप लोगों का 80 नंबर का होगा और पार्ट B आप लोगों का 20 नंबर का होगा, जिसमें से राजस्थान की सामान्य ज्ञान आप लोगों से पूछी जाएगी। बाकी अगर हम बात करें जो फिटर का है, फिटर में आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो पोस्ट है ये सिर्फ फिटर के लिए है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिटर जो आप लोगों का ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन है इसके नाम से दे रखी है। तो अगर आपको दोनों में अप्लाई करना है तो दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेबस की कंडीशन है आप ऊपर से मैच कर लेना कि कौन सा टॉपिक एडिशनली इसमें ऐड हो रहा है और उसमें डिडक्ट हो रहा है, या फिर उसमें ऐड हो रहा है या फिर इसमें डिडक्ट हो रहा है। और पार्ट भी आप लोगों का जो है यहाँ पर भी राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान होता है वो रहेगा, यानी 80 और 20 नंबर का क्राइटेरिया रखा है। ये ग्रेजुएशन जो MBA वाले बच्चे हैं उनके लिए, इन पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मेनली फोकस ITI पर है। तो ITI से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिलेबस मैंने बता दिया आप लोगों को। स्टेट लेवल की वैकेंसीज है, आप जानते हैं इसमें आप लोगों का ट्रेड टेस्ट जैसी चीज़ें नहीं होती, रिटर्न आप लोग देते हैं तो आप लोगों का यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट आगे के प्रोसेस के बेस पे सिलेक्शन कर लेता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का रिटर्न के बाद, और फिर जो है आप लोगों को आगे के लिए बुला लिया जाएगा। ये कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिसे आप देख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दे रखी है, जो जो आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पढ़नी है आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। एज की बात करें, जो ITI वाली वैकेंसीज है उसमें 18 से 40 साल है, लेकिन जो अन्य वैकेंसीज है उसमें 21 से 40 साल है। तो एज का तो कहीं पर भी यहाँ पर जो है आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कोई मुझे इतनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही जो मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी एक बार स्क्रॉल करके देख लेता हूं। सेंटर इंपॉर्टेंट है, तो सेंटर अजमेर, अलवर, बीकानेर, जो आप लोगों का जयपुर है वो जोधपुर, कोटा, सीकर,
श्री गंगानगर और उदयपुर, ये आप लोगों के जो है सेंटर रहने वाले हैं। उसके बाद ये आप लोगों का पे लेवल है जो आप लोगों को दे रखा है, पे बैंड है, और कौन सी वैकेंसी किस लेवल में आएगी वो आप लोगों को दे रखा है। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसे आप जो है पढ़ सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, एक बार मुझे बता भी देना कौन कौन अप्लाई करना है। सारे लिंक्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिख जाएंगे अप्लाई करने के। तो यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखेगा, तो मैं इसका एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को अलग से भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोगों को ये नोट जो वेबसाइट है ऑफिशियल ये भी दे दूंगा, ताकि आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अन्य जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो रुको मत वीडियो में, ओनली फिटर के बच्चे रुको, और वही बच्चे रुके होंगे जो अंत तक आए होंगे। बाकी धन्यवाद। और बलराम सर के स्पेशल नोट्स हैंड रिटन वो आप लोगों को दिख ही गए होंगे, उनका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।